गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम एक छोटे से टॉपिक का बात करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा ही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा लाइट के स्पीड पे बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होता है। यानी जो फॉर्मूला है मेरा, वेलोसिटी बराबर आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, पढ़े हैं। तो वेलोसिटी है मतलब स्पीड, और ये जो वेवलेंथ है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। यानी इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि अलग अलग मीडियम का वेलोसिटी और वेवलेंथ अलग अलग होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है सोर्स पे। यानी मतलब मीडियम बदल जाएगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्लियर है? एयर में हो चाहे वाटर में हो उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ही होती है, वो डिपेंड करता है सोर्स पे। वेलोसिटी वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? अलग अलग मीडियम का वेलोसिटी अलग अलग, वेवलेंथ अलग, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम डिसाइड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बाबू वो जरिया है जो लाइट के स्पीड को बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला मेरा होता है मी इक्वल टू होता है C/V। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका स्पीड अगर आपको पता हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो। सी मतलब लाइट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। खाली जगह में लाइट का स्पीड कितना होता है तो आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वी मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड चाहिए वहां से निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए यहाँ पे ये हुआ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू C/V। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे निकालेंगे। हम आपको एक दो एग्जांपल समझाएंगे। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको पता होता है कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा। समझ? जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, जैसे मान लो अगर आप रोड पे दौड़ रहे हो तो रोड पे दौड़ रहे पूरे स्पीड से, पूरे ताकत से दौड़ रहे हो, तुम्हारा स्पीड ज़्यादा होगा। अगर तुम्हें पानी में रख दिया जाए, बोला जाए पानी में दौड़ो, तो तुम्हारा स्पीड वहाँ पे क्या हो जाएगा? कम होगा, क्योंकि वहाँ पे रोकने वाला तुम्हारे पानी है और रोड पे रोकने वाला एयर है। एयर और पानी में सबसे ज़्यादा तुम्हारा डेंसिटी किसका है? पानी का। तो रोक रहा है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें लाइट का स्पीड कम है, यानी तुम्हारा स्पीड कम है। और रोड पे तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। बात मेरी समझ में आ रही है? चलिए उस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अक्सर आते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ समझते हैं बाबू, उस चीज़ को यहाँ समझते हैं। तो वही चीज़ें लिखा गया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड अगर पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होने चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। क्लियर है? उसी तरह से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, जिसको हम 4/3 बोलते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना 1.5, जिसको 3/2 बोला जाता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। यानी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो डायमंड का 2.42। मतलब इसमें लाइट का स्पीड कम, सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड किसमें होगा? एयर में। ठीक है ना, या वैक्यूम में। हम वहाँ भी आपको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन 1। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि वैक्यूम का एयर का 1 होता है, उसके बाद कोई भी मीडियम लोगे 1 से ज़्यादा होगी। अभी देख लो यहाँ पे सबका लगभग ज़्यादा ही है। तो इस चीज़ें से हमको यहाँ तक समझ में आ गई बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो किसी मीडियम का स्पीड, चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो देखो यहाँ अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो कैसे होता है। देखो एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं एग्जाम के व्यू से। देखो यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं सरफेस है, ये सरफेस है, आपके पास 2 मीडियम है, इसको मीडियम 1 बोलो, इसको मीडियम 2 बोलो।
अब आपसे बोला जाए क्या दोनों में लाइट का स्पीड सेम होगा? नहीं होगा। मीडियम चेंज है तो लाइट का स्पीड चेंज है। यहाँ मान लो लाइट का स्पीड क्या है तुम्हारा v1 है, यहाँ लाइट का स्पीड मान लेते हैं बाबू v2 है। क्लियर है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा है? μ = c/v पढ़े हो कि ना? तो यहाँ से μ = क्या लिख सकते हो? c/v1 इक्वेशन 1। यहाँ से μ बराबर क्या लिख सकते हो? c/v2। v2 इसलिए लिखे हैं कि यहाँ स्पीड v2 माने हो। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? 2/1 चाहे 1/2 रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या मिलने वाला है। यहाँ से अगर डिवाइड किया जाए तो μ2/μ1 2/1 कर रहे हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? c/v1 डिवाइडेड बाई c/v2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे c/v1 इंटू ऊपर चल जाएगा v2/c कट जाएगा, यानी μ2/μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे μ2/μ1 इक्वल टू, ओहो सॉरी, यहाँ पे μ2 का वैल्यू कितना? c/v2 है बाबू, यहाँ सुधार लेना, c/v2 और यहाँ c/v1। ये यहाँ पे आया v2 c/v2 और यहाँ पे गया v1/c। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आ गया ऊपर v1/v2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलो फिर से देखते हैं। तो जैसे तुमने डिवाइड किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो यहाँ क्या लिखोगे? μ2/μ1। तो μ2 की वैल्यू कितनी है? c/v2। क्लियर है? डिवाइड कर रहे हो किससे? c/v1 से। आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब डिवाइड को ऊपर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है और चेंज हो जाता है, v1/c कट जाएगा। तो μ2/μ1 इक्वल टू v1/v2। क्या इस फॉर्मूला से आप क्या समझे? इस फॉर्मूला से आपने ये समझा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या है? 1 है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में लाइट के स्पीड को बताता है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, यहाँ से आपका फॉर्मूला मिला। अगर वेलोसिटी दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना है तो निकाल सकते हो, चाहे स्पीड दिया हो, रिफ्रैक्टिव दिया हो, वेलोसिटी हो तो निकाल सकते हो। अच्छा, एक फॉर्मूला हम फाइनल फॉर्मूला बनाते हैं, एकदम फाइनल फॉर्मूला। अगर वेव लेंथ की बात करें तो वेव लेंथ भी तो मीडियम पर डिपेंड करता है। यानी अगर इसका वेव लेंथ अगर यहाँ पे स्पीड v1 है तो उसी तरह λ1 होगा। यानी यहाँ वेव लेंथ चेंज होता है ना बाबू, यहाँ वेव लेंथ क्या हो जाएगा? λ2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनाना हो तो μ2/μ1 कर देना इक्वल टू v1/v2 कर देना। इसके लिए अगर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये बदला वैसे ही वो भी बदलेगा, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ सेम ही बदलता है। तो यहाँ λ1/λ2 कर देना। देखो कैसा फॉर्मूला मिला फाइनल। इस फॉर्मूला से भी एक सवाल होता है, सवाल दिखाएंगे अभी। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे? मेन बात है बाबू, पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ इसको पढ़ते कैसे। μ2/μ1 को लिखने का एक और तरीका होता है, म्यू लिख देना, समझ रहे हो, और यहाँ 2 लिख देना राइट साइड में और यहाँ लिख देना 1। इसको पढ़ते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम, राइट साइड में जो है उसको लिखते हैं सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इसको जब तोड़ेगा तो μ2/μ1 होगा। क्लियर है? यानी μ2 1 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम ऊपर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मीडियम की बात करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ μg/w, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला बनाओ तो μg/μw, वेलोसिटी तो उल्टा हो जाता है ना, v
अब नीचे वाला चला जाएगा डब्ल्यू वी जी, वेवलेंथ तो सेम हो जाता है, लेमडा डब्ल्यू लेमडा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ऐसे भी बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का हो, ग्लास का निकालना हो, निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? एक सवाल देखिए आपके पास है, फॉर्मूला फाइनल नहीं है बाबू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही? लाइट का स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है।